पार्ट में हमने देखा था कि मुयान की और युआन की फाइट चल रही थी, जिसमें वैसे तो युआन बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक्स कर रहा था, लेकिन मुयान उसका अटैक से बचते जा रहा था। यहाँ बाकी लोगों की उम्मीद थी कि युआन बहुत ही जल्दी मुयान को हरा देगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मुयान से कई ज्यादा लेवल पर है। लेकिन अब यहाँ पर मुयान भी अपना फॉर्मेशन बनाकर दिखाता है, जिसने उस तरफ सारे मैजिकल वेपन्स को लगा दिया था और अब उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि अब उसने युआन का सबसे खतरनाक फॉर्मेशन भी ब्रेक कर लिया था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग वैसे तो पिछले पार्ट के आगे से ही होती है, पर एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये पार्ट ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन खड़ा हो चुका था और इसके बाद अपनी आइस क्लोन्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसके हाथ से वुल्वरीन की तरह आइस बने हुए नाखून जैसी चीज निकलती है। इससे वो दूर से अटैक कर सकता था। यहाँ पर मुयान ने भी अपनी तलवार को एक्टिवेट कर लिया था। उसकी तलवार से वही स्वॉर्ड हार्ट एनर्जी निकल रही थी, लेकिन जब इन दोनों के अटैक टकराते हैं तो यहाँ पर युआन का आइस क्लोन्स अटैक था, उससे एक आइस ऑरा निकलकर मुयान की तलवार को जमा देता है। अब मुयान ये देखकर शॉक था और फिर उसे तुरंत पीछे को आ जाता है, क्योंकि अगर वो आइस को टच होती है तो उसकी बॉडी भी जमने लगेगी। यहाँ पीछे आने के बाद मुयान सबसे पहले अपनी तलवार पर उस बर्फ को हटा देता है, फिर अपनी तलवार को आसमान की तरफ फैलाते हुए आसमान से इन बिजलियों को पकड़ने की कोशिश करता है। पर इस तरफ युआन पहले इस अटैक को समझ चुका था, क्योंकि पिछले पार्ट में भी मुयान ने ये अटैक किया था। तो अब ये देखते हुए युआन तुरंत पहले क्रिएट कर लेता है। ये भी एक आइस बैरियर था और ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी था। हम देखते हैं कि यहाँ मुयान जैसे ही उस लाइटनिंग को अपनी तलवार से पकड़ता है तो इस बार बहुत ज्यादा लाइटनिंग वहाँ उसकी तलवार के पास आई थी और अब वो उस लाइटनिंग के उस आइस बैरियर को ऊपर गिरा देता है। वहाँ सभी लोग ये देखकर शॉक थे, मगर युआन का बैरियर सच में कुछ ज्यादा ताकतवर था। इस कारण से वो जगह तक हिल रही थी, मगर बैरियर को कुछ नहीं हुआ था। अब जैसे लाइटनिंग रुकती है तो युआन भी अपना बैरियर हटा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मुयान फिर से लाइटनिंग को कंसंट्रेट करते हुए और फिर अपनी ट्रू हार्ट स्वॉर्ड पावर की एनर्जी को उसमें मिलाते हुए एक बहुत ही बड़ी तलवार बनाता है और इस सब के बाद उस तलवार को सीधा युआन की तरफ भेज रहा था। लेकिन युआन फिर से उसी हैंड साइंस यूज कर एक आइस हैंड क्रिएट करता है, जिससे वहाँ उसके जस्ट सामने जमीन के अंदर से एक बर्फ से बना हुआ हाथ निकल कर आता है और अभी उस तलवार को युआन को टच होने से पहले ही पकड़ लेता है। यहाँ उस आइस हैंड की एनर्जी ज्यादा थी, इस कारण से वो उस तलवार की एनर्जी को ब्रेक करते हुए उस तलवार को भी ब्रेक कर देता है। इस वजह से मुयान को भी अच्छा खासा डैमेज पहुंचा था। इससे मुयान मेरे पर बैठ चुका था। हम देखते हैं कि युआन खड़ा होता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, लगता है थक गए, मगर यहाँ पर मुयान अपनी एनर्जी रिलीज करते बताता है कि अभी उसने हार नहीं मानी है। वैसे इसके बाद मुयान खड़ा हो गया था और अपने आसपास उन सारे ट्रेजर्स को बुला लिया था। इन सभी ट्रेजर्स को अभी युआन भी देख पा रहा था, इसीलिए वो कहता है कि मैं भी तो देखूं कि तुम्हें कितनी ट्रिक्स आती हैं। तुम जितने अटैक हो सके उतने अटैक यूज कर लो, क्योंकि आज तुम किसी भी कीमत पर मुझसे नहीं जीत सकते। और ये फिर मत कहना कि तुम सही से अटैक करने का मौका नहीं मिला। अब उसकी बात सुनकर मुयान खड़ा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास जितने भी वो ट्रेजर थे वो सभी हवा में आ जाते हैं और इकट्ठा होने लगते हैं। यहाँ पर उन सभी ट्रेजर्स का फिजिकल फॉर्म नहीं बल्कि एक एनर्जी फॉर्म था, जो कि एक साथ मिलकर एक बहुत पावरफुल एनर्जी को क्रिएट कर रहा था। ये देखे वहाँ पर सभी लोग शॉक थे, साथ ही युआन ने बहुत ज्यादा शॉक था। और अब जब उन सभी से मिलकर एक एनर्जी क्रिएट होती है तो उसके अंदर से इतनी खतरनाक तेज एनर्जी और साथ ही ग्रेविटी प्रेशर निकलता है कि बाकी लोग वहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इधर बैटल एरिया के अंदर युआन अपनी उस एनर्जी की मदद से उस डार्क ऑरा को खुद से दूर रखे हुए था, इस वजह से अभी वो खड़ा हो पा रहा था और उसे ग्रेविटी का कोई प्रेशर भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो ये देखकर शॉक था, क्योंकि उसे चारों तरफ कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही थी। वो जो भी चीज वहाँ एनर्जी उस नई एनर्जी के अंदर से क्रिएट हुई थी उसके अंदर से बहुत ही तेज काला धुआं निकल रहा था और यहाँ पर बाहर वो लोग भी अंदर की कोई भी चीज नहीं देख पा रहे थे। अब हम यहाँ उस डार्क ऑरा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि युआन खड़ा था। तभी उसकी तरफ एक स्ट्राइक अटैक आता है, पर तभी ही वो उस एनर्जी को सेंस कर लेता है, उसे रोक लेता है और उसके बाद फिर वो अपनी तलवार को बार बार चला रहा था, जिससे कि अगर कोई और अटैक आते हैं तो वो रुक सके या फिर मुयान सामने हुआ तो उस अटैक को लग सके। युआन यहाँ सोच रहा था कि शायद मुयान को भी कुछ नहीं दिख रहा होगा, मगर ऐसा नहीं था। वहाँ मुयान के कुछ अटैक आकर युआन के उन अटैक्स को रोक लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर वही लाइटनिंग लाइन्स बनना स्टार्ट हो जाती है। हमें तो पता है कि ये स्वॉर्ड हार्ट टेक्निक की लाइन्स है, जो तेजी से किए गए स्ट्राइक अटैक की वजह से क्रिएट होती है। यहाँ पर मुयान स्वॉर्ड हार्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा था और वो ज्यादा तेजी से इसका इस्तेमाल कर रहा है कि युआन को समझने का टाइम ही नहीं मिल पाता कि उसकी तरफ से कोई अटैक होने वाला है। और वैसे भी अगर युआन पहले समझ जाता तो वो अपना आइस बैरियर या फिर अपने को बर्फ में जमा कर बचा सकता था, लेकिन मुयान का अटैक अचानक हुआ था, इस कारण से उसे कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। वैसे तो वो पहले भी तलवार की मदद से उन स्ट्राइक्स को रोक रहा था, मगर स्ट्राइक बढ़ने के कारण अब वो भी वहीं पर बैठ जाता है और मुयान का ये अटैक उसे इतना ज्यादा डैमेज पहुंचा देता है कि उसकी जो बॉडी है वो अटैक एनर्जी को सहन तक नहीं कर पाती है और वहीं पर ब्रेक हो जाती है। अब वो जाते हुए भी यही कह रहा था कि कैसे पॉसिबल है, आखिर इतना कम लेवल का एक नॉर्मल सा लड़का मुझे कैसे हरा सकता है। अब हम देखते हैं कि जैसे युआन की बॉडी ब्लास्ट करती है तो उसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है जो उसके आसपास से डार्क ऑरा को वहां से हटा देती है। उसके जाते ही सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर युआन है ही नहीं
वो समझ जाते हैं कि युआन हार चुका है और मुयान अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो वो समझ गए थे कि मुयान ने उसे हरा दिया है, लेकिन इस पर यकीन करना उनके लिए अभी भी मुश्किल था। यहाँ पर याओ और 7 स्टार सेक्टर का वो मास्टर कुछ ज्यादा ही शौक लग रहे थे। तभी ये लोग देखते हैं कि मुयान के पास अब ज्यादा एनर्जी बची ही नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एम्पावर का इस्तेमाल कर लिया था, ज्यादातर अपने सभी अटैक्स को ट्राई भी कर ही लिया था। तो अब ये देखते हुए बेन याओ के पास आता है और उससे कहने लगता है कि ये सही मौका है, अगर हम मिलकर इस पर अटैक करते हैं तो उनके सारे जो ट्रेजर्स हम उनसे छीन सकते हैं। अब तभी उन सभी को आवाज आती है कि तुम लोग को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसी चेन नाम के लड़के की थी, जिसके बाकी वान और बाकी वो दोनों लड़के कर रहे थे करीबन 3 या 4 पार्ट पहले। और ये यहाँ पर अभी वो मुयान से वही ट्रेजर लेने के लिए आया था। तो यहाँ वो आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर 7 स्टार सेक्टर का वही मास्टर आ जाता है जिसने मुयान को वो इंटरनल गोल्ड दिया था। यहाँ पर आकर वो चेन से कह रहा था कि तुम भी यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मुयान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो तुम्हें हरा पाए, तो इस चीज का ध्यान तुम्हें भी रखना चाहिए कि तुम कमजोरों पर हमला ना ही करो। लेकिन इस चीज पर चेन कहता है कि तुम जानते हो कि तुम भी मुझे नहीं रोक सकते, इसलिए फालतू की बातें करना बंद करो और अगर हो सके तो यहाँ से चले जाओ। और अब इसके बाद वो आगे जाता है। वैसे बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा शौक थे, वो यही कह रहे थे कि आखिर अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो पहले युआन के आने से शौक थे और अब चेन को देखकर और ज्यादा शौक हो गए थे, क्योंकि चेन युआन से ज्यादा ताकतवर है। यहाँ आकर चेन मुयान से कहता है कि मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि मुझे अपनी कल्टिवेशन और अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए वो 3 हार्ट चाहिए, इसलिए अगर तुम मुझे बहुत आराम से बिना फाइट के वो दे देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। अब ये बात सुनकर वहाँ पर 7 स्टार सेक्टर का वो मास्टर रिलैक्स महसूस करते हुए मुयान से कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारे पास इतने ट्रेजर हैं, तुम इसमें से अगर इसे 3 हार्ट दे भी देते हो तो इसमें से तुम्हारे जो बाकी जो ट्रेजर है वो सेफ रहेंगी। अब यहाँ पर मुयान चेन से पूछता है कि चलो ये तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें वो दे देता हूँ तो तुम मुझे माफ कर दोगे, मगर ये बताओ अगर मैं वो तुम्हें वो ट्रेजर नहीं देता हूँ तो क्या? अब इस चीज पर चेन अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए उसे अपनी पावर दिखाते हुए कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मुझे बाकी ट्रेजर से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस एक ही ट्रेजर चाहिए, तो फैसला तुम्हारा है। अब मुयान हंसता है और कहता है कि तुम हैंगिंग माउंटेन से ही हो ना, चलो ठीक है, मेरा जवाब सुन लो, मैं तुम्हें वो ट्रेजर कभी नहीं देने वाला। अब ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो चुके थे और अभी चेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुयान कह रहा था कि मेरा नाम मुयान है और आज से तुम्हारे मरने तक तुम मेरा नाम हमेशा याद रहने वाला है। ये बात सुनकर चेन को और ज्यादा शौक हो जाता है और गुस्से में मुयान की तरफ देखता है। मुयान बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था, लेकिन उस वक्त ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।